मैं अभी आया हूँ मेरठ जिले के किठौर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ ओवैसी की असदुद्दीन ओवैसी की रैली हो रही है। हैदराबाद से चलकर यहाँ आए हैं, मुसलमानों का वोट मांगने आए हैं। किठौर विधानसभा सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है, लेकिन बीते 3 चुनाव में समाजवादी पार्टी के यहाँ से लगातार विधायक जीतते रहे। अब यहाँ मैं लोगों से जब बात कर रहा था, 2 ये युवा मिले और दोनों मुस्लिम हैं लेकिन बीजेपी के सपोर्टर हैं। तो एक तो बातचीत के बीच इनकी बात आपने सुनी होगी, सुनेंगे दूसरे वीडियो में, लेकिन मैं इनसे अलग से बात कर रहा हूँ थोड़ा समझने के लिए कि आमतौर पर मुस्लिम बीजेपी के सपोर्टर नहीं होते हैं। ये अलग बात है कि मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन जैसी नुमाइंदगी है जो कहने को है, जिसमें कह सकते हैं कोरम पूरा होता है। लेकिन क्या वजह है कि ये 2 युवा बीजेपी की बात करें, जरा इन्हीं से सुनते हैं। जरा ये बताओ, क्या शुभ नाम है आपका? सर अब्दुल कादिर। क्या करते हो आप? मैं जी पढ़ाई कर रहा हूँ MBA। और आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम फरहाद चौधरी है। क्या करते हो आप? सर मैं ग्रेजुएट हूँ, होटल मैनेजमेंट है, MBA परसुइंग है। MBA परसुइंग है और आप पढ़ाई कर रहे हो। आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? MBA कर रहा हूँ। MBA कर रहे हो, तो दोनों MBA कर रहे हैं। तो आप ये बताओ, वहाँ हम लोग बात कर रहे थे, आप बीजेपी के पक्के वाले सपोर्टर लग रहे हो, क्यों? जरा समझना चाहते हैं। देखो जी, 2014 से जब से मोदी जी आए, उन्होंने देश को कहाँ ना पहुँचाया। हर चीज़ में हमारा नाम आ रहा, हर चीज़ में हम जी गिने जाते। जहाँ मैं दुबई जैसी जगह में, सऊदी जैसी जगह में हमारा नाम ना आया था, हमें अब पूछे वहाँ पे। और जी विकास देखो, यहाँ पे साफ सुथराई देखो, सबके घरों में सिलेंडर देखो। ये जो घर मिल रहे हैं 2.5 लाख रुपए देते हैं योगी जी और मोदी जी, ये देखो गरीबों को छत मिल रही जी। जिसके घर पर रोटी ना बनती थी, सिलेंडर ना जलता था, उनके घर पर रोटी है, छत मिल रही। ऐसी अभी 4 दिन पहले बारिश हुई, यहाँ पे पानी भर गए, पानी भर गए। एक मिनट इनको बात करने दीजिए, उसके बाद अपनी बात। पानी भर गए घरों में जी। अब उनके घरों में छत तो है जी, सो हैं बेचारे आराम से, जो रोडों पे थे। और जी जो ये कोरोना वायरस में राशन सबको मिला, राशन मिला, 1-1 हज़ार रुपये मिले, सबको सुविधा बहुत मिली। और जी पहले राशन की चोरी होती थी, अब कुछ नहीं, अब बिल्कुल सबको सम्मान तरीके से, सबको हर तरीके से मिल रहा। ये नहीं है हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, ये इसमें कोई मामला नहीं है। बीजेपी सबको सम्मान देती है जी। तो आप वोट पहले आपने दिया है पार्टियों को? हाँ पहले दिया जी। कितनी बार वोट दिया है? मैंने जी 2 बार दिया। कब? एक तो 2000 इसमें दिया था, 17 में। और अरे एक यहाँ पर हमारे चेयरमैन का इलेक्शन तो 2017 में किसको वोट दिया? मैंने जी BSP को दिया। BSP को। तो इस बार 2022 में बीजेपी की बात क्यों कर रहे हो? जी विचार बदल गया जी। देखो युवा हैं, बदलता रहता। मत हमारा योगी जी की तरफ, अच्छे काम कर रहे हैं, हमारा बदल के विचार। चलिए सुन लिया, जरा इनसे भी सुनते हैं। उसके बाद 4-5 लोग भी यहाँ जमा हो गए, जरा उनको भी देखते हैं कि इनका कोई काउंटर है या ये जो कह रहे हैं उस पर उनकी राय इनके पक्ष में है। आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो? सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कादिर भाई की बात से, हर बात से सहमत हूँ। उसमें मैं कुछ चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना, जिसको छत नहीं थी उसको छत मिल गई। इस किठौर और शाहजहाँपुर क्षेत्र में, शायद ही पूरी यूपी में बता रहा हूँ मैं, इतने कहीं मकान बने होंगे जितने योगी जी के, मोदी जी के राज में हम मकान बन गए। ठीक, बाकी सब बोलेंगे कि ये सपोर्ट कर रहे, क्या कर रहे हैं। हम अच्छे के साथ हैं। कम्युनिटीज़, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी, आपस की लड़ाई बिल्कुल कम हो गई। हर आदमी अपने काम से काम रख रहा है, किसी का थाने में मुकदमा नहीं, आपस का गृह क्लेश बिल्कुल ख़त्म। हर आदमी पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। हर आदमी, भाई सीधी बात है, हमें अब सिर्फ पढ़ना है और आगे बढ़ना है। जब हम आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जब भी तो हम आगे जाएंगे। और जहाँ तक उसकी बात है कि हिंदू मुस्लिम, जहाँ जिसकी अक्सरियत ज़्यादा है वहाँ वो दबाया जा रहा है। लेकिन यहाँ किठौर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हम सबके, मतलब ये मान लो कि कभी कोई, आपने कोई ऐसा दंगा नहीं सुना होगा, कभी भी कोई दंगा नहीं सुना होगा। आप रोड देख लो, और जहाँ तक ये कह सकते हैं कि उसका गैस महंगा और जी सारी चीज़ महंगी, पेट्रोल डीजल महंगी, हर चीज़ महंगी। भैया जिसका भी होता है वो चला रहा है और चलाएगा। ठीक है, जिसका भी होता है, जिसका भी तानाशाही नहीं। 84 को कांग्रेस, 84 में नहीं, मजे से क्या मतलब है, 80। एक मिनट बताऊँ, अभी बताऊँगा। क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं है किठौर थाने में मुसलमानों के मुकदमे? आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड, आपके पास आ रहा हूँ, इनको बात नंबर आएगा। किठौर थाने में क्यों नहीं है मुकदमे इतने मुसलमानों के जितने हिंदुओं के पड़ रहे हैं? 2017 से पहले सपा की सरकार थी जी, रोज मुकदमे हुए थे। जब से बीजेपी आई है, लोग अपने खाने कमाने से लग गए, क्योंकि जी पुलिस में कोई जाता नहीं, ना बचाने को, अन्य ना खाने करे। अब हर आदमी मजदूरी करता है, चाहे कुछ भी करे, अपने घर को कमा के ला रहा है जी। जब से अगर 10 साल बीजेपी और रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ आप सबको बात बुरी लग रही, मुसलमान इतना आगे बढ़ जाएगा, हम सोच नहीं सकते।
ये बात अब लीजिए, अब एक आ रहा हूँ आपके पास। अब ये दो युवा यहीं मिले, ओवैसी की रैली, ओवैसी आ चुके हैं। एक मिनट, मंच पर 200 मीटर पीछे ओवैसी है। ओवैसी की रैली के बाहर जो रैली स्थल है उसके बाहर बहुत सारे लोग मिले, उसी में दो युवा मिले जो बीजेपी के समर्थक, और इनसे बात करते हुए कुछ और लोग मिले। अब आपने सुना इनकी राय, अब आप बताइए आपका शुभ नाम। मेरा नाम रईस अहमद और मैं एक हाफिज़ कुरान हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा, अभी भैया ने कहा था कि ना तो मुकदमे हैं और ना ही कोई चीज़ है, ना हम शिक्षा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, देश बढ़ाना चाहते हैं। अब से पहली सरकार जो आई थी वो किसी ने पाबंदी लगाई थी कि आप स्कूल नहीं जाएंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, आप मकान नहीं बनाए। अरे पिछली सरकारों की बात कीजिए मेरे भाई, पिछली सरकारों की बात कीजिए। पिछली सरकारों ने आपको क्या नहीं दिया? पिछली सरकार ने शिक्षा के नाम पर क्या नहीं दिया आपको? सारे विभाग जितने भी थे, श्रम विभाग था या इससे पहले जो योजनाएं थी, गरीब योजनाएं थी, कन्या विद्याधन था, किसने क्या नहीं दिया था? तुम थानों के मुकदमों की बात कर रहे हो तो इसका मतलब ये कि एक मिल्लत को बदनाम कर रहे हो इस चीज को कह के कि किठौर में जाके मुकदमे नहीं है थानों में। आपने ऐसा लफ्ज बोला है कि अब जो है क्या नाम, जो ये नहीं है, ये नहीं है। तुमसे पहली सरकारों ने कहा था कि लड़े आप उनकी तरफ भी माइक जवाब देने दो। सर पहली सरकार, एक मिनट, पहली सरकारों में फोन जो होते थे वो फोन होते थे जिनसे सारी राड़ होती थी। अब की सरकारों में फोन नहीं होते। पुराना जिलाध्यक्ष एसएसपी को बदलवाने का दम रखता था। आज का जो विधायक है वो एसएसपी के मतलब ये समझ लो आगे पीछे घूम नहीं सकता। ये बात बुरी लगेंगी। पहले फोन होते थे, फोन नहीं होते, समझ रहे हो नहीं? पहले फोन मतलब आप समझ रहे हो? कुछ हुआ कि हमारा आदमी छोड़ दो, आज कोई चोरी करके दिखा दो, रात को 2-2 बजे मैं नहर पर जा रहा हूँ जी अकेला। एक मिनट 2-2 बजे रात को जा रहा हूँ, कोई सर 2-2 बजे रात को किसी रोड पे निकल जाओ, एक चोर बदमाश नहीं मिल सकता। मेरे भाई की नज़र सिर्फ यहाँ तक है कि जो महंगाई है या जिसका दम होगा वो चला ले, जिसमें दम नहीं होगा नहीं चला ले। या आम आदमी जो है ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? गैस की कीमत 900 रुपये, 950 रुपये, पेट्रोल की कीमत 104 रुपये, कन्या विद्याधन खत्म, साइकिल योजना खत्म, सारी चीज़ें। मेरी बात सुनिए, ये जितने मामलात हैं आप ये समझ रहे हैं कि क्या नाम, जो एक इसी के नाम पर सारा देश चल रहा है। तुम्हारे साथ कोई तासुब परस्ती नहीं हो रही, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा। किसी के नाम पर बेगुमान पकड़ के और उसे डाल दिया जेल में। कोई सबूत 20 साल के बाद में बाइज्जत बरी कोर्ट कर रहा है। उन चीज़ों पे ध्यान ये बताओ एक सेकंड, बीच में बोल रहा हूँ। जैसे शाहरुख खान का बेटा है आर्यन, एक लड़का उसके बारे में कहा गया कुछ पुड़िया उसके या उसके दोस्त को के साथ बरामद हुआ किसी पार्टी में। अब वो ऐसा बहुत सारे लाखों लोगों का मानना है कि वो शाहरुख खान का बेटा होने की कीमत चुका रहा है, वरना ऐसे गांजा पीने वाले नशेरी चरसी पता नहीं हर शहर हर जिले में होते हैं। वो अगर शाहरुख खान का बेटा नहीं होता तो इस तरह से वो सलाखों के पीछे इतने दिन ना गुजार रहा होता। ये हो रहा है कि नहीं? सर ये लोग कह रहे हैं। इस मुद्दे के बारे में हम ये कहेंगे जी, कोर्ट में जांच है, कोर्ट जैसा फैसला करेगा हम उसके बारे में है, उसके साथ है जी। देखिए मौलाना करीम साहब जेल में ऐसे बहुत मुद्दे हैं जो कोर्ट ही फैसला करेगा जी, उसकी वो ही बताएगा। सही जांच चल रही है, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। अच्छा, अब ये और पूछता हूँ एक, आप मुल्क की सतह पे बात करें। ये जो आपको दिक्कत क्या है? मेरी तरफ माइक कर। मुझे है जो कुछ हो रहा है तुम्हारे आलिमों के साथ या महंगाई के साथ या मुल्क की आम जनता के साथ में या मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जहाँ तक हमारे मौलाना साहब के साथ हो रहा है, पहले तो मुझे इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। एक मिनट सर और लेकिन एक बात बोलूं, एक इंडिविजुअल किसी मौलाना साहब का उसकी बात करने के लिए की बजाय लार्जर प्रोस्पेक्टिव में बात होनी चाहिए। ठीक है, जो कुछ आ रहे हैं जिस मुद्दे पर आप लोग यहाँ आए हैं, ये अपनी क़यादत अपनी बात के लिए आए, आपको क्या दिक्कत है? सरकार नाम बदल रही है, इतने ये देखिए हमें जी मुसलमानों के युवा है हम, जो हमें अच्छा लग रहा है, जैसा हम देखते देश हमारा हर फोरम पे हमें जाना जाता है। ये टीवी पे आने के लिए कर रहे हैं, ये सपा के आदमी है, मजाक में कर रहे हैं ये। हाँ सर बीजेपी का मेरा वो रजिस्ट्रेशन हुआ और जो भी दिखा रहा हूँ। इस मिट्टी की कसम है, अगर आप हमें टीवी पे लेकर आओ, इन सबको बात करने की बात बताने के लिए कर रहा हूँ। सर यूट्यूब पे चैनल है लॉली स्टैंड अप कॉमेडी, फरहाद खान, 2000 व्यू है, 650 सब्सक्राइब है, अच्छे खासे हम यूट्यूब पे आने के लिए कर रहे हैं, आप आके बोल लीजिए, आप अपनी राय रख लीजिए। आप आइए भाई, आप आइए। बताओ इनसे एक एक करके
इनसे 2-3 बातें पूछी गई, उन पे हमें नहीं बताया, कोर्ट बताएगा। आपको क्या बताया फिर? महंगाई का बताया आपको? क्यों नहीं बताएगा? महंगाई का बताया आपको? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक मिनट, ये साहब जो है अब्दुल कादिर बीजेपी के मेंबर बने हैं, उसका ये मेंबरशिप इनका जो भी नंबर है वो ये दिखा रहे हैं कि भाजपा के सदस्य बने हैं। और भाजपा के सदस्य बने हो तो यहाँ ओवैसी की रैली में क्या करने आए हो? विचार सुनना है जी इसमें हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती। हमारी पार्टी कब से? अब 2017 से हमारी हो गई। 2017 में तो आपने कहा बीएसपी को वोट, उसके बाद में तो ये चुन लिए। ये कब मेंबर बने हो आप? ये जी हो गए 3 साल हो गए इसमें। 3 साल से मेंबर हो या अभी ताजा है ये? नहीं, ताजा नहीं है, पुराना। 3 साल से मेंबर है। हाल इतना बुरा है कि किसी के साथ उत्पीड़न तो ये लेके चलते हो, तुरंत दिखा देते हो कि मैं मेंबर। नमन ये बताइए क्या करें आप? थानों का हाल इतना बुरा है, अगर किसी के साथ उत्पीड़न होता है और हम रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो पहले बोलेंगे 50,000 रुपये लेके जाओ, या बाहर मिलो उनसे, एक कोने में मिलो, 50,000 रुपये तो 1 लाख रुपये सौदा होता है। अब जो है क्या एक वीडियो कितने ऐसे हैं? एक वीडियो। और ऐसा अभी पीछे झगड़ा हो गया था आपस में, हिंदू मुस्लिम भाई से हो गया था, तो उन्होंने क्या आरोप लगाया कि इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कम से कम 15 गाड़ी उसके घर पर ले जाकर कर दी और उसे गिरफ्तार करके लाए, जबकि उन्होंने ना कोई नारे लगाया, कुछ नहीं लगाया। ललियाना केस है, ललियाना गेसूपुर का। अभी आप कोई भी यहाँ झगड़ा हो जाए मेरा किसी भी अंकित नाम से या सुमित नाम से, वो आरोप लगाया कि इन्हें जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। चलो छोड़ो मुद्दे पे। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा पीछे हटो। आप कुछ बोलना चाह रहे हो, बोलो। हाँ। सर मैं कहना चाह रहा था, अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे श्रमिक विभाग के बारे में कि साइकिल की योजना ख़त्म हो गई है और लैपटॉप योजना ख़त्म हो गई है और कन्या विद्याधन कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं उसका खुद श्रमिक विभाग में एक पहले इनका जान। मैं यही बताऊंगा, जिस गांव से बिलोंग करते हैं मैं भी उसी गांव से करता इसीलिए मैं हूँ। आपको पूछिए बताता हूँ। पिछले लोगों को जितनी साइकिलें मिली, अब की भारतीय जनता पार्टी में कितने लोगों को मिली? नहीं, आपका क्या शुभ नाम है? सर मेरा नाम वीरेंद्र कश्यप है। अच्छा, वीरेंद्र कश्यप हो तो चलो आप कश्यप जी हो। यहाँ हम थोड़ा मुस्लिम समाज से बात कर रहे थे, आप कश्यप मैं हो श्रम तो विभाग के बारे में जो बताना चाह रहा था, जो केवल मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे ये मतलब है कि ये जो कह रहे हैं कि भाई वो लाभ नहीं मिल रहा, लाभ घर आके नहीं चलता। आप जाओगे श्रम विभाग में, फॉर्म डालोगे, जब बताओगे, माँ भी बच्चे को दूध पिलाती है जब वो रोता है, तो अपना हक जो है खुद मांगेंगे तब मिलेगा। ऐसा नहीं है कोई सरकार आके दे जाएगी, ऐसा नहीं होता। चलिए ठीक है, लेकिन चलिए कश्यप साहब ने भी अपनी बात रखी। चलिए, और ये 2 बीजेपी समर्थक हैं। लेकिन ये बताओ कि आप कब अभी मेंबर हो बीजेपी के, मेंबरशिप ली है आपने? नहीं सर, मैं अब उनके विचारों से, उनके काम को देख के अब प्रभाव उतर रहा हूँ। मैं कादिर भाई के साथ बीजेपी में बहुत जल्द जुड़ जाऊँगा। चलिए ठीक है, तो ये देखिए बीजेपी सपोर्टर निकले 2। और आप लोग MIM के समर्थक हैं? नहीं, हम तो किसके समर्थक? हम तो घूमना है। घूमने आए? यहाँ ओवैसी की रैली हो रही है, आप रैली देखने आए हैं, ओवैसी को देखने आए हैं या घूमने आए हैं? अभी घूमने आए, रैली भी देखना है। घूमने आए मतलब? अभी देखेंगे क्या नज़ारा है, क्या मामला है। समझा नहीं। यहाँ तो लोग सुनने समर्थक आ रहे सुनने भी आए। हैं। आपका शुभ नाम? मोहम्मद इकबाल मलिक। तो इकबाल मलिक साहब सुनने आए हैं, घूमने आए हैं, जो भी करने आए हैं, चुनाव में क्या सोच रहे हैं? चुनाव में सोच रहे हैं कि आपके असदुद्दीन ओवैसी को पूरा समर्थन देना। किस वजह से? क्योंकि सबकी पार्टी है, हमारी भी पार्टी हो। अपना झंडा अपना डंडा। तो इसके पहले आपका झंडा डंडा किधर था? अपना झंडा डंडा बतेरा शायद मंजूर को था, सपा को था हमेशा, मगर वो सारे यादव भी भग गए भाजपा में। हम क्या करते अकेले खड़े हुए? तो इस बार आप सब भाग गए, हम अकेले रह गए, इसलिए अपना अब भी अकेले रहेंगे। अब MIM के साथ हो आप? हाँ जी, हाँ, इसके ही साथ ओवैसी के। ओवैसी साहब के। चलिए, पीछे ओवैसी साहब का भाषण बस अब शुरू होने वाला है और उसके बाद कुछ और लोगों से मैं बात करूंगा और ऐसे ही आपको अंदाज़ा लगेगा। और बड़ा दिलचस्प था कि 2 युवा लड़के बीजेपी के समर्थन में खुलकर बोल रहे थे और उसके बाद आसपास असहमत लोगों की जमात भी थी। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अजीत अंजुम 2022@gmail.com मेरा मेल ID है, इस पर आप मेल भी करें अगर आप चाहते हैं आपके इलाके में आऊँ, क्योंकि लगातार मैं यूपी के अलग अलग इलाकों में जा रहा हूँ। और फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।